गोपी भाई और एक प्लेट दीजिए। भाई आप तो एक बिरयानी हाउस खोल लो। आपकी बिरयानी ना बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में। मुझे और एक प्लेट दीजिए। गोपी भाई, आपकी बिरयानी दिन ब दिन स्वाद में बेकार होती जा रही है, खाने का मन ही नहीं करता। अगर ऐसा ही रहा तो हम यहाँ आना ही बंद कर देंगे। आसपास में कोई खाने की दुकान नहीं है, इसलिए आना पड़ता है। हाँ, सही कहा। बेकार बिरयानी बनाकर आप सोचते हो कि उसकी बिक्री होगी? अपनी बिरयानी खुद बनाओ और खुद ही खा लो आप। अगर मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? और अगर मैंने ये काम बंद कर दिया तो मेरा सपना एक 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने का कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देखना देखना, एक दिन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर बहुत लंबी लाइन होगी। अगर आप सच्चे मर्द हैं ना, तो जिस दिन लाइन लगने लगेगी उसी दिन घर आकर आप अपना चेहरा दिखाइएगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, ऐसा ही होगा। आज की रात मुझे यहीं गुजारनी पड़ेगी। ओह, उफ, कौन? छी, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू के अलावा बाकी सब चीजों की महक आ रही है मुझे। ठीक है। मुझे स्वादिष्ट बिरयानी बनानी तो नहीं आती, लेकिन मेरा सपना एक रेस्टोरेंट खोलने का है। अरे बाप रे, भूत! यहाँ तो मैं अपने दुख से ही दुखी हूँ और तुम हो कि मुझे देखकर डर रहे हो। अरे आपको क्या हुआ? बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए ना। तुम सुनोगे? वो मैं कह रही थी कि क्या मैं आपको कई तरह का वेजिटेरियन खाना बनाकर खिलाऊं क्या? भूत होकर तुम आग जलाकर खाना बनाओगी हैं? ये सही नहीं है। जाओ यहाँ से जाओ। ए नंदू, अरे सुनना, कुछ स्वादिष्ट मुगलाई आइटम खाना है क्या? बताना। मुर्ग मुसल्लम, हांडी बिरयानी, मटन मुगलाई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो हंसी रुक ही नहीं पा रही है, मैं क्या करूं? क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रहे हैं नंदू जी? तुम्हारी चुलबुली तेल में पानी डालकर खाना बनाएगी और उसे खाएगी भी। ये बात सुनकर हंसी नहीं आएगी? अब भला ये क्या बात हुई चुलबुली? तुम एक भूत होकर खाना बनाओगी? छी। हाँ, तो मैं आपका दुख समझ चुका हूँ। अगर मेरी मौत ना होती ना, तो मैं इंडिया की एक प्रसिद्ध शेफ होती। हाँ, मेरा भी एक सपना है, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने का। हाँ, हम दोनों को एक दूसरे के सपने पूरे करने की जरूरत है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। क्या? लेकिन भला ये सब कैसे हो सकता है? सवाल जवाब करने की बजाय तुम बाजार जाकर दुकान से ये सारा सामान लेकर आओ।
सुनिए, अरे सुनिए, आज मेरी बिरयानी खाकर देखिए। अगर स्वादिष्ट ना लगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं। अरे आज आपने कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। चलिए चलिए चलिए, मेरे घर के लिए 4 प्लेट बिरयानी दे दीजिए। वाह 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 वाह, वहाँ पे 4 प्लेट दो। अरे वहाँ 2 प्लेट पार्सल करनी है। सुनो सुनो, इस पैकेट में 2 प्लेट स्पेशल बिरयानी जाएगी। अरे हाँ, वाह वाह वाह, वो देखो। अरे अरे अरे, उसी के बगल में। हाँ। उनकी बिरयानी का ठेला तो यहीं पे खड़ा रहता था ना। उसके बगल में उनकी छोटी सी रसोई भी थी, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर क्या वो कहीं और? अच्छा, गोपी जो बिरयानी बेचा करता था, क्या वो अब बिरयानी का ठेला लेकर यहाँ पर नहीं आता है? अरे रुकिए 1 मिनट। ये क्या? आखिरकार आपने इस होटल में काम करना शुरू कर दिया। ओह, इसका मतलब खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना ही रह गया। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने अपना खुद का एक 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल लिया है। मतलब जी भर कर खाओ, ये आपका रेस्टोरेंट है? अरे हाँ, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कब खुद सामने से आकर मुझे ढूंढ निकालोगी। मुझसे गलती हो गई। उस दिन आपको उस तरह से घर से बाहर निकालकर मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था जी। तुमने बिल्कुल सही किया था। अगर तुम उस दिन मुझे बाहर नहीं निकालती तो फिर मैं आज ये रेस्टोरेंट खोल ही नहीं पाता। लेकिन आपको तो स्वादिष्ट खाना बनाना नहीं आता था, तो आपने इतने अच्छे पकवान बनाना आखिर कहाँ से सीखा? शेफ भी भला अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को बताता है क्या? तुम सिर्फ खाना खाओ और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। सुनिए, आप मुझे अपनी स्पेशल बिरयानी दीजिए। आज आपकी बिरयानी एक खास इंसान खाने वाला है। हाँ। बल्कि मैं तो आपको आसमान के सारे सितारे दे दूंगी।